अब हम आगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। हम ये मान लेते हैं यहाँ ये आवेशों का निकाय है जिसमें Q1 से लेके और Qn तक आवेश हैं। Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, ऐसे ही Q2 का R2 वेक्टर है और Nवा जो आवेश है उसका स्थिति सदिश Rn वेक्टर है। Q0 का दे रखा है, ये परीक्षण आवेश है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इस Q0 का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R0 वेक्टर है। और दोस्तों Q0 जो परीक्षण आवेश है उसका Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R01 है, ऐसे ही Q0 का Q2 के सापेक्ष R02 वेक्टर है और Nवे जो आवेश है उसके सापेक्ष Q0 का जो परीक्षण स्थिति जो सदिश है वो R0n वेक्टर है। इस 1 के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 वेक्टर है, ऐसे ही Q2 आवेश के कारण E2 वेक्टर और Nवे आवेश के कारण En वेक्टर है। तो दोस्तों यहाँ हमें कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है परीक्षण आवेश पर। तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर वो इन सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्रों के बीजगणितीय योग के इक्वल होगा। ये पहले आवेश के कारण E1 वेक्टर, E2 वेक्टर दूसरे के कारण, E3 वेक्टर तीसरे आवेश के कारण। ऐसे ही मान लिया अगर n आवेशों का निकाय है तो nवा जो आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र En वेक्टर होगा। इन सब का योग यदि हम कर दें तो Q0 पर कुल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। दोस्तों वही अध्यारोपण प्रमेय की जैसा है, अध्यारोपण प्रमेय ही बोला जाता है लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र से संबंधित अध्यारोपण प्रमेय है। अब E1 वेक्टर हम कैलकुलेट करें तो E1 वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये E1 वेक्टर होगा Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र। इसकी वैल्यू यदि ये पूरा निकाय निर्वात में है तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे ही E2 वेक्टर और En वेक्टर तक हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम Nवे आवेश के कारण भी लिख सकते हैं। तो Nवे आवेश के कारण जो Q0 पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो En वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Qn हो जाएगा, ये हो जाएगा R0n स्क्वायर R0n कैप। अब ये सारे मान दोस्तों हम यहाँ रख सकते हैं और Q0 पर कुल वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से E वेक्टर निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ E1 का मान रख देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों E2 वेक्टर का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों इसी तरीके से हम Nवे आवेश के लिए भी लिख देंगे। तो Nवे आवेश के लिए जो Nवे आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो लिखा जाएगा Qn अपॉन R0n स्क्वायर एंड R0n कैप। अब दोस्तों यहाँ से सभी जितने भी पद हैं इन सभी पदों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है। जितने भी पद हैं उनमें से हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिख देंगे। तो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने के बाद हमको ये मिलता है। यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं दोस्तों कि जितने भी हमने एकांक सदिश लिखे हैं, जितने भी एकांक सदिश हैं इनको लिख सकते हैं हम सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ हो जाएगा सदिश मतलब R01 वेक्टर और सदिश का परिमाण R01। इस तरीके से नीचे यहाँ घात 3 हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई होकर। इसी तरीके से हम सबको लिख देते हैं, इन सबको लिख देते हैं दोस्तों। और फिर समीशन के साथ जैसे हमने उस अध्यारोपण प्रमेय में लिखा था उसी तरीके से लिख देते हैं इसको।
1/4πε0, यहाँ समीशन लग जाएगा जो इनके सबके सम को शो करेगा पदों के। यहाँ इंटीजर की वैल्यू आई की वैल्यू हम 1 से और कहाँ तक लिख देंगे, n तक। ये इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी और ये तो लोअर लिमिट हो जाएगी, ये अपर लिमिट हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा ये जो 1 2 3 जहाँ भी इंटीजर चेंज हो रहे हैं वहाँ आई लगा देंगे। और यहाँ जो ये हैं दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 घात हो जाते हैं। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं r0i⁻³ और यहाँ इसको लिखा जा सकता है r0i वेक्टर। तो इस तरीके से दोस्तों एक आवेशों के निकाय के कारण परीक्षण आवेश पर हम कुल वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।